अभी मैं जा रहा हूँ ब्रह्मा जी के मंदिर, तो आपको वहाँ के दर्शन कराऊंगा। और मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन है अच्छा मंदिर। मंदिर अच्छा है। और आज भी पूर्णिमा का दिन है, इसलिए भीड़ बहुत है। और ब्रह्मा जी का मंदिर तो सामने से है, लेकिन अभी हाँ सामने से है। यहाँ से प्रसाद मिलता है। प्रसाद के अलावा यहाँ पे पहले एक सरोवर पड़ता है, सरोवर में जाना पड़ता है। सरोवर पे चलते हैं, उसके बाद प्रसाद लेंगे। वहाँ पे पूजा वगैरह होती है। मंदिर का द्वार तो ये रहा, ये मंदिर का द्वार है, लेकिन यहाँ पे सरोवर है। सरोवर पड़ता है, सरोवर में देखते हैं, पूजा करते हैं। मैं पिछली बार जब आया था तो वहाँ पे पूजा हुई थी। और वहाँ पे एक चीज़ और है कि कितने जनों का आप खाना खिलाना चाहते हैं, अपना, अपने मम्मी पापा का, अपने दादा दादी का जो स्वर्गवास है या नहीं है, या फिर अपने पूरे परिवार का। यहाँ पे ये बहुत बड़ी वो है, विडंबना बोल सकते हैं इसको। तो क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने अपने नाम से खिलाया था, और वो भी 500 रुपये का। मैं फंस गया था बहुत बुरा। मुझसे बोला कि अपने परिवार को खिला दो। मैंने कहा ठीक है, अपने परिवार का खिला देते हैं। तो मुझसे 11,000 रुपये, ये 11,000 रुपये होते हैं। अब 11,000 रुपये भाई छोटी मोटी रकम थोड़ी ना है। मैंने बहुत बहस की कि नहीं 11,000 तो नहीं, हाँ आप एक काम करो, मेरा अकेले का खिला सकते हो। तो तब जाके वो 500 पे एग्री हुए, बहुत मुश्किल से। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो बहुत मतलब लूटने वाले हैं, बहुत गंदे वाले। बाकी आपको आगे दिखाता हूँ। तो अगर आप आएँ तो ये फंसे ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठ है यहाँ पे। इतने आदमियों का खाना खिला दो, इतने का खिला दो, और वो खिला दो। ये मार्केट बहुत अच्छा है, यहाँ से भी ले सकते हैं सामान। लेदर का बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ पे। लेदर के शूज़ हैं, बैग वगैरह सब कुछ मिलता है लेदर का। अभी दिखाऊंगा आपको, एक्सप्लोर करूँगा पूरा मार्केट, तब दिखाऊंगा। ये है वो कुंड, जिस कुंड की मैं बता रहा था। बहुत बड़ा है वो, ऊपर से दिखता है, जो सावित्री माता का मंदिर है वहाँ से दिखता है। अगर कोई जूते चप्पल पहन के आता है तो वो यहाँ पे उतार सकता है। बाकी मैं तो पहन के नहीं आया, क्योंकि मैंने कमरे में ही उतार दिए थे। और लंगूर यहाँ पे भी काफ़ी हैं। बारिश की वजह से मुझे लगता है पानी काफ़ी हो गया। नहाने की सुविधा भी है यहाँ पे, लेकिन मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो नहीं नहाऊंगा, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। ये पंडित जी हैं, ये सामान है, चांदी का सामान है, जो दान वगैरह कर सकते हैं। इसमें गैस चूल्हा बर्तन सब कुछ है। और ये कैन है, अगर जल ले जाना है तो। बाकी भी प्रसाद लेंगे। फिलहाल आपको कथा सुनाता हूँ, जो यहाँ की कथा है एक्चुअल में। इधर नहाने का, अच्छा उधर पूजन का, पूजन का ये है। ये पंडित जी बैठे हैं, पकड़ता हूँ किसी पंडित जी को जो कथा सुना सकता है, फिर आपको कथा सुनवाता हूँ। ये जो सचित्र वर्णन है जी इसको भी आप इसमें लेना, हाँ क्योंकि ये जो चीज है जी। पद्म पुराण में इसका लेख लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है पद्म पुराण। कि पुष्कर में लोग पिंडदान करने क्यों आते हैं, पितरों की पूजा क्यों होती है। तो उसका उल्लेख स्वयं रामचंद्र भगवान भी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। देखिए, जब से सृष्टि बनी है, सृष्टि के रचयिता है जगत पिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का पूरा भारतवर्ष में एक ही स्थान है, पुष्कर। अब पुष्कर का उत्पत्ति इस प्रकार हुआ कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को एक कमल का फूल दिया और बोले, इस कमल के फूल को ले जाके तुम पृथ्वी लोक में गिराओ। संसार में जहाँ पे पवित्र भूमि होगी वहीं पर जाकर एक कमल का पुष्प गिरेगा और वही आपका तीर्थ स्थान कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने वह कमल का फूल अपने हाथों से पृथ्वी लोक में गिराया। वह कमल का फूल पूरे संसार का चक्कर भ्रमण करता हुआ यहाँ पे पुष्कर पे आके गिरा।
जब पुष्कर जी का उत्पत्ति हो गया तो भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पे बैठ के यज्ञ करने का विचार किया। तो यज्ञ का जो मुहूर्त निकला था वह निकला था कार्तिक महीने का एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम था सावित्री माता। पत्नी के बगैर यज्ञ नहीं होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र देवर्षि नारद से कहा कि आप घर पे जाके माता सावित्री को पुष्कर लेके आइए, जिससे उनके साथ में बैठ के यज्ञ कर सकूं और सृष्टि का निर्माण, मानव जाति का उत्पत्ति कर सकूं। आधे रास्ते में जाते हुए नारद जी ने मन में विचार आया कि मैंने पूरे संसार को लड़ाया झगड़ाया है, अगर अपने माता पिता में झगड़ा नहीं करूंगा तो मुझे संसार में नारद कौन कहेगा। उन्होंने माता सावित्री को जाकर बोला कि आपको पिताजी यज्ञ के लिए बुला रही है, आप जल्दी चलिए। तो माता सावित्री जैसी थी उनके साथ में निकल पड़ी। आधे रास्ते में जाते हुए माता सावित्री ने के साथ में नारद जी ने माता सावित्री को बोला कि पिता ब्रह्मा के पास में 33 करोड़ देवी देवता बैठे हुए हैं, आप अकेली चलेंगी तो शोभा नहीं देंगी, आप वापस घर पे जाके श्रृंगार करके आइए, जिससे देवता लोग आपकी जय जयकार करेंगे। ऐसा कह के नारद जी ने माता सावित्री को घर को वापस भेज दिया और पिताजी को आकर बताया कि पिताजी, माता जी को यज्ञ में आने में समय लगेगा। तो यज्ञ का जो समय था वह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। तो भगवान ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल थे, जैसे अपने घर के बाहर गार्ड होते पहरेदार, भगवान ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल थे, सुरपति इंद्र भगवान और धनपति कुबेर। उन्होंने इंद्र भगवान को आदेश दिया, हे इंद्र देवता, जाओ तुम पृथ्वी लोक का अवलोकन करो, संसार में जहाँ पे तुम्हारे को कोई कुंवारी कन्या मिलेगी उस कन्या को तुम लेके आओ, जिससे उनके साथ में बैठ के यज्ञ कर सकूं, सृष्टि का निर्माण कर सकूं। हमारे पुष्कर से 10 किलोमीटर दूर में एक नन्ना सरस्वती गांव है, जहाँ पे गुजर की कन्या रहती थी जो दही दूध बेचती थी। इंद्र भगवान उस लड़की का अपहरण करके लेके आए। ब्राह्मणों के मंत्रों के द्वारा उस लड़की को घास बनाया। घास बनाने के बाद में शिव जी का पवित्र गाय होता है कामधेनु, गाय को खिलाया। गाय को खिलाने के बाद में गाय का पीठ का पीछे जो गोबर निकलता है उस गोबर का एक मूर्ति बनाया। उस मूर्ति को जल में स्नान कराया सरोवर में, तो उसको इंसानी रूप मिल गया, उसका नाम रखा गया गायत्री। कई लोग कहते हैं गायत्री माता का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो गायत्री माता का जन्म स्थान पुष्कर है, जो भगवान ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी कहलाई। अब जब यज्ञ शुरू हुआ तो स्वाहा स्वाहा की आहुतियों की आवाज आई। ये आवाज सावित्री माता के कानों में पड़ी। सावित्री माता ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि मैं तो घर पे बैठी हूँ, ये मेरे जगह दूसरी पत्नी कौन आके बैठ गई। अपने हिंदू धर्म में पति केवल एक पत्नी रखता है, इसलिए सावित्री माता ने क्रोध में आके यहाँ पे बिगड़ सोचे समझे ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपने मेरे रहते हुए दूसरी पत्नी के साथ बैठ के यज्ञ किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, संसार में आपका पुष्कर में एक ही धाम रहेगा और पुष्कर के अलावा आपके कहीं पे पूजा नहीं होगी। आज ब्रह्मा जी का पूरा भारत में एक ही स्थान है, यह पुष्कर सरोवर है, जहाँ पर बैठ के भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और इस मानव जाति का उत्पत्ति किया और संसार का निर्माण किया। पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा जी का जो वास्तविक स्वरूप माना गया है। इस जल सरोवर में भगवान ब्रह्मा जी विद्यमान है। आज के 14 वर्षों से पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे आके उन्होंने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, लेकिन उस मंदिर की पूजा सन्यासी लोग करता है, गृहस्थी कभी भी ब्रह्मा जी की मूर्ति पूजा नहीं करता है। गृहस्थी वाला जो भी आता है ब्रह्मा जी के मेन ब्रह्म सरोवर पे आता है, वहीं पे बैठ के ब्रह्मा जी के धाम का पूजा करता है, मनोकामना मांगता है। अब पुष्कर तीर्थ में जो भी लोग आता है कहते हैं कि भगवान के हुक्म के बगैर पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है। तो पुष्कर में भगवान के बुलाने के बगैर कोई भी नहीं आता है। भगवान ब्रह्मा जी जिस पे कृपा करते हैं उसका ही आना होता है, और वही सत्कर्म करता है, दान धर्म करता है, पुण्य करता है, स्नान करता है, पुष्कराज की परिक्रमा करता है, मनोकामना मांगता है, पितरों की पूजा करता है। अब यहाँ पे जो भी लोग प्रथम दृष्टि से 2 कार्य के लिए आते हैं, एक तो लोग अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं और अपने पितरों को तर्पण देने आते हैं, और दूसरा कार्य पुष्कराज की पूजा करने आते हैं, दान धर्म करते हैं, मनोकामना मांगते हैं, अपना आगोत्य सुधारते हैं। सर जी, श्रीमान जी, एक बात में अपने मन से या आप मान लीजिए किसी ग्रंथों के सार से कहना चाहूँगा। संसार में अगर किसी ने क्षीर सागर का नाम तो सुना है, लेकिन किसी ने क्षीर सागर देखा नहीं है। क्षीर सागर स्वयं पुष्कर है, जहाँ पे भगवान नारायण विराजते हैं। यह नारायण स्वरूप ब्रह्म सरोवर है। यहाँ पे स्नान करने से
दर्शन करने से, पूजा करने से, पितरों का पिंडदान तर्पण करने से आपके सभी मनोरथ परिपूर्ण होते हैं और आपकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयागराज इलाहाबाद सब तीर्थों के राजा है और पुष्कर राज सभी तीर्थों के गुरु है। कहते हैं गंगा जाए गोमती जाए सब तीर्थ करावे, एक धाम पुष्कर नहीं आवे तो नर मुक्ति न पावे। सृष्टि में 4 युग बने थे, सतयुगम केवलम पुष्करम। सतयुग में सबसे पहले पुष्कर बना, उसके बाद में त्रेता में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, उस समय तीर्थ बना गया बिहार में। उसके बाद में द्वापर आया, उस समय तीर्थ बना कुरुक्षेत्र। उसके बाद में कलयुग, उस समय हरिद्वार बना जो गंगा भागीरथ लेके आया था। पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है और यह स्वयं क्षीर सागर है। अगर मेरी इस भगवान की कथा को जो भी सुने उनसे मेरा ये अनुग्रह रहेगा, आप सब परिवार सहित पुष्कर में पधारे, स्नान करें, परिक्रमा करें, यहाँ का पूजन करें, पितरों का जल दें, आपकी संपूर्ण मनोकामना परिपूर्ण होगी। जय श्री राम, जय पुष्कर राज। जैसा कि अभी आपको यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने कथा सुनाई और उसमें सावित्री माता और ब्रह्मा जी, इन दोनों की कहानी आई है, क्योंकि इन दोनों की ही है यहाँ पे जो इतिहास है, महत्तम है। कहानी तो नहीं कह सकते, महत्तम कह सकते हैं, क्योंकि पवित्र स्थल है और पवित्र स्थल की कभी कहानी नहीं होती, तो महत्तम होता है। जैसे कि अभी मुझे पुजारी जी ने बताया, इसको कहानी नहीं बोलते, इसको महत्तम बोलते हैं। जैसे हमारी किसी भी ग्रंथ में है तो वो महत्तम है, मतलब महात्मा का कहा हुआ वचन वो हमारा महत्तम है। अभी आपको मैं ब्रह्मा जी के मंदिर लेके चलता हूँ और वहाँ पे प्रसाद वगैरह कैसे होता है तो सब दिखाऊंगा, ताकि आप आए तो बहुत अच्छे से आपको कोई परेशानी ना हो। हालांकि मुझे लग रहा था कि जो पुजारी जी हैं ये मुझसे कुछ चार्ज वगैरह लेंगे, क्योंकि इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि पुजारी जी मुझे ऐसे मैं वीडियोस बनाता हूँ और कहानी, मतलब यहाँ कहाँ जो इतिहास है वो जानना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, तो मुझे लगा कि यहाँ पे चार्जेस पूछेंगे, मतलब चार्जेस लेंगे अपने कि 2 मिनट के इतने, 10 मिनट के इतने, 12 मिनट के इतने या 7 मिनट के इतने। लेकिन ऐसा था नहीं। मैंने पूछा, मैंने पुजारी ऐसा है क्या 2 मिनट के अलग से, 7 मिनट के अलग से, लेकिन कुछ नहीं लिया। बोले नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमारे अगर धर्म के इतिहास को, हमारे धर्म का हालांकि इतिहास छोटा मोटा है नहीं, कभी जब से आदिकाल अनंत काल से हमारा धर्म है, लेकिन हाँ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कहानियां हैं, जो महात्म है यहाँ का या किसी भी मंदिर का, वो पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके उन्होंने कुछ भी चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लिए, कुछ मुझसे ये भी नहीं बोला कि हाँ पूजा करा लो, पूजा तो मैं कर गया था। और यहाँ पे पूजा करना उसका अच्छा है जिसके पितृ वगैरह, जैसे पितृ परेशान करते हैं वो आए, वो पूजा कराएं यहाँ पे। लेकिन मेरे यहाँ पे भी ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि मैंने प्रसाद चढ़ाया है सरोवर को। और अभी आपको ब्रह्मा जी के मंदिर लेके चलूंगा, वहाँ पे दिखाता हूँ कैसा है मंदिर। बहुत अच्छा है, अंदर से ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ अच्छा है। क्योंकि अभी यहाँ पे गोरे बहुत घूम रहे हैं, इंग्लिशमैन। अभी सावित्री माता के मंदिर पे भी थे और यहाँ पे भी है। और आपको दिखाता हूँ मंदिर। मैं तो जूते पहन ही नहीं आया, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं सबको कि जूते उतारो, जूते उतारो, अंदर जाओ। तब आज पूर्णिमा है तो मंदिर भी सजा हुआ है बहुत अच्छे से फूलों से। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कल मैं प्रसाद दे दूँ भैया। अभी प्रसाद लिया है और यहाँ पे जो भैया हैं जिनसे प्रसाद लिया है वो बोल रहे थे कि लोकल गाइड ले जाओ और कहानी अच्छे से सुनाएंगे। लेकिन जब मैंने बताया कि सरोवर पे सुन ली है पूरी कहानी और कुछ किसने सुनाई, मैंने कहा श्री हरि नाम है उन पुजारी जी का, तो बोले तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई होगी, बहुत अच्छे पुजारी जी हैं वो। और यहाँ पे भी ग्रिल है, आज पूर्णिमा है, मंदिर सजा हुआ है बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर सजा हुआ है। दिखाते हैं अभी आपको। वैसे यहाँ पे वीडियो अलाउड है नहीं, तो मैं बाहर तक तो जाने देंगे, लेकिन अंदर जब रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हो सकता है करा दें थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं मंदिरों भी बनाता हूँ, वैसे तो बनाता नहीं है ना। तो देखते हैं, बात करते हैं।
ये कुछ प्रतिमाएं हैं जो कि ब्रह्मा जी के मंदिर में मूर्तियों की। ये ब्रह्म सरोवर है, बहुत बड़ा है, ऊपर से सावित्री माता के मंदिर से दिखाई देता है साफ, बहुत बड़ा है। और ये घाट हैं अलग अलग से, जैसे कि एक वो घाट है वीर गुज्जर घाट, और एक सामने है, उसका नाम तो नहीं दिख रहा मुझे, और एक सामने है वो, ये घाट है इसके, काफी सारे घाट हैं। और ये सामने ये ब्रह्म पर्वत है ना जारी, अरावली पर्वत। अरावली हिल्स है, यहाँ पर आदर्श जी ने बैठ कर तपस्या किया था, अजब ऋषि मुनियों ने बैठ कर तपस्या की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अरावली पर्वत है। और अभी यहाँ पे आरती होने वाली है, मैं आपको आरती दिखाऊंगा यहाँ की, जो पुष्कर धाम की आरती होती है। इसको दान दक्षिणा देनी है, तो ये यहाँ का ट्रस्ट है, जो पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट है, यहाँ पे चलता है। ये मैं आपको QR कोड दे रहा हूँ, ये है QR।